हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में तृतीय सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों का सेट लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, किसने शुरू किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी सामान्य के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि विलय नीति किसने प्रारंभ की थी? विलय नीति किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था इसका। आगे बढ़ते हैं कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ब, बैकाल झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन नंबर अ, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वामीनाथन हो जाएगा। MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो पनामा नहर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा इसका, पनामा नहर। आगे बढ़ते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ब, 1526 में लड़ा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1526 में लड़ा गया था। जागीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम नाम था, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। रायगढ़ का किला आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1498 में। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेयरी घास का मैदान है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नौरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा इसका, 40 से 50 उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 100 जापान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर 2 पवन ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 100 कोयला। कोयला जो है संपूर्ति संसाधन नहीं है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 100 रिजर्व बैंक जो है वो ऑप्शन नंबर 100 में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा इसका, 22 का। आगे बढ़ते हैं।
रानीगंज कोयला का क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ब तारापुर में स्थित है। मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब खनिज तेल हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि आणविक खनिजों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दो जिप्सम सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर अ हमारा हो जाएगा मथुरा में। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद का सदस्य ग्रहण करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 6 माह के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 इंदिरा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम बताइए, तो ऑप्शन नंबर ब लोकसभा एवं राज्यसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि 2 सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर अ राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन नंबर 100 सीमा शुल्क इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन नंबर 100 आय कर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर है। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? तो आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। कब कहते? तो मालदेव से युद्ध करने के बाद कहते। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इबादत खाना का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मराठों का सर्वाधिक उत्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब शिवाजी के काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं विलय नीति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ब डलहौजी से है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है, तो ऑप्शन नंबर ब रिजर्व बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं भारत में विदेशी व्यापार का नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा रिजर्व बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं विश्व का प्रथम और बिजली घर भारत के किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 100 हैदराबाद में हो जाएगा। तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, मतलब स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 100 महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि डिगबोई डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 है स्पीकर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, ताकि हम आपको और से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित हैं, तो ऑप्शन नंबर 100 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।